भी आए हुए प्रेस के बंधुगण हैं, सभी को हमारी तरफ से सादर नमस्कार। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि जिस प्रकार से भारत में कोरोना संक्रमण के कारण जो आपदा आई है और उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज़, वो बहुत ज़्यादा है और बहुत सीवियर है। और फ्रंट लाइन इफेक्ट में जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है हमारे हिमाचल की, उस पर सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन इम्पैक्ट आया है इसका। इसके कारण ये हुआ है कि हमारे होटल ही बंद कर दिए गए हैं और उसके कारण ये है कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो चुकी है। और ये ऐसी चीज़ है नहीं जो कि 3 महीने बाद ख़त्म हो जाएगी। जब तक इसकी वैक्सीन डेवलप नहीं होती है या जब तक इसका कोई प्रॉपर इलाज की अवधि नहीं निकलती है या किसी भी प्रकार की इस टाइप की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होती है, ये चीज़ आने वाले साल में फाइनेंशियल ईयर में भी जाने वाली है। तो इसके कारण हमने हमारी एसोसिएशन ने एक मीटिंग की थी लास्ट संडे को, जिसमें हमने कई थिंकर से बात की, कई बैंकर से बात की, अपनी इंडस्ट्री के जो वेटरन्स हैं उनसे बात की। और उसके बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि अब हमें ये वक्त आ गया है कि हम अपनी जो डिमांड्स हैं, जो हमारा बातें हुई हैं, उसको हम जनता के सम्मुख रखें और आपके माध्यम से सरकार के सम्मुख रखें। जो ये हमारी निष्कर्ष बातों का निकला है, वो मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपको ये बताना चाहूँगा कि जो रजिस्टर्ड फिगर्स हिमाचल की हैं, उसमें 3,500 होटल हैं, 3,350, 1,650 होम स्टेज हैं, 1,314 गाइड्स हैं, 2,912 ट्रैवल एजेंसीज हैं, 222 एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑपरेटर हैं और 899 टूरिज्म फोटोग्राफर्स हैं। ये रजिस्टर्ड फिगर है। और टैक्सीज कितनी हैं इसकी फिगर हमारे पास है नहीं और अब हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, पर मोटा मोटा अगर हम ये सोचें तो लगभग 30 से 40 हज़ार हिमाचल की जनसंख्या टूरिज्म पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। और ऐसा है नहीं कि टूरिज्म ने हिमाचल को रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दिया है। पिछले वर्षों में, कई वर्षों में टूरिज्म से काफ़ी कमाई की गई, जिससे कि काफ़ी लोगों के घर चले और ये अक्रॉस स्पेक्ट्रम इसका बेनिफिट मिला है। हिमाचल के होटल ऑपरेटर्स हों, उन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करके हिमाचल को एक टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करने में एक अच्छा रोल प्ले किया है। और अगर आप हमारे चंबा की भी बात करें तो पिछले 5-10 सालों में टूरिज्म का जो फ्लो है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है और इसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हम जैसे देखने ही लगे थे, तो ये कोरोना का संकट हमारे पास आ गया। इससे आप मान लें कि अब होटल ऑपरेटर अपने 2 वर्ष की आय पूर चुके हैं और इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म आने वाला है हमारी इंडस्ट्री पे निकलने के लिए। तो बेसिकली हमारी हिमाचल सरकार से ये दरख्वास्त है, ये अपील है कि हिमाचल एक टूरिज़्म सिनेरियो में इंडिया की टॉप डेस्टिनेशंस में गिना जाता है। उसका कारण हमारी नेचुरल ब्यूटी है और हमारे स्टेट के जो टूरिज्म सेक्टर में लोग काम करते हैं उनकी सफलता है और उनके परिश्रम का कारण है कि हम एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में गिने जाते हैं। पर इसका जो कारण हो, जो कोरोना का इफेक्ट होगा वो हिमाचल पे ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे आस पड़ोस के स्टेट्स में जिनके साथ हमारा एक पॉजिटिव कंपटीशन कह लें आप, जिनके साथ चलता है, वहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की जा चुकी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव किया जा चुका है और वहाँ पे जो उनका ग्रोथ चार्ट है वो बस अब इंक्रीज करने वाला है बहुत हाई प्रोपोर्शन में टूरिज्म फ्लो में, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इन्वेस्ट किया गया है। और कई जगह कुछ गवर्नमेंट के कुछ ऐसे चेंजेस हो चुके हैं जिसके कारण अब पीस एंड स्टेबिलिटी भी आने वाली है, तो वहाँ पे भी टूरिज्म का फ्लो बहुत हाई प्रोपोर्शन में ग्रो होने वाला है। तो इसलिए आने वाले समय में ये ना हो कि 3-4 साल बाद हम जिस पायदान पे पहुँचे उसमें हम देखें कि हम पीछे रह चुके हैं। ये वक्त आ चुका है कि हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल की टूरिज्म इंडस्ट्री में एक इन्वेस्टमेंट करे और हमारे हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बनता है लगभग 3,000 करोड़ रुपए, जो कि हिमाचल सरकार को टूरिज्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने की एक बहुत ज़रूरत है। उसका थोड़ा सा हमने ब्रेकअप किया है, जो कि हम चाहते हैं कि जो कि हमें लगता है कि टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव कर सकता है। उसमें ये है कि सभी होटल ऑपरेटर, टैक्सी ऑपरेटर और अन्य संस्थाएं जिन्होंने बैंक से व्यावसायिक ऋण लिए हैं, उनके आगामी वर्ष के यानी 31 मार्च 2021 तक के ऋणों पर सभी EMI और किस्तें माफ कराई जा सकें। ये सरकार का पैकेज में पहला पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इसके कारण
जो भी नई इंडस्ट्रियाँ हैं या जो भी नए होटल लगे हैं वो अपना रेंट तो सर्विस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कमाई कुछ नहीं है। और मैं प्रेस के माध्यम से आम जनता को भी बताना चाहता हूँ, सरकार को भी बताना चाहता हूँ कि देखो एनपीए इतने नहीं होंगे। हम लोग या जो भी हमारे होटल ऑपरेटर हैं वो कोई ज़मीन जायदाद बेच के या कुछ भी करके, गहने बेच के अपना रेंट चुका लेंगे, पर रेंट का मतलब होता है कि आप बिजनेस से निकाल के बिजनेस लोन को सर्विस करें, ना कि अपने घर में जो सामान पड़ा हुआ है उसको, अपने जो मतलब एसेट है उसको इस तरीके से वो करे। तो उस सिचुएशन को ना आए, उस नौबत को ना आए, इसलिए हिमाचल सरकार इस मामले पे बड़ा गहन से विचार करे और इस पे काम करे। दूसरा ये है कि हमारी जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स और जो हमारे स्टाफ की सैलरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सर्विस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से अपील है कि एक इजी टर्म लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए विदाउट हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस, और इसकी ब्याज दर 6 से 7% तक हो और विदाउट एनी हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस। और इसको मतलब अक्रॉस सेक्टर जितने भी टूरिज्म ऑपरेटर्स हैं उनको मेंटेनेंस के तौर पे रिलीफ में दिया जाए। और नेक्स्ट हमारी डिमांड हिमाचल सरकार से ये है कि जुलाई 2021 तक बिजली के जो बिल हैं वो कमर्शियल रेट पे ना आए, बल्कि वो रेजिडेंशियल मीटर के रेट पे आए, क्योंकि इस टाइम में इनकम हमारी है नहीं। तो हमें एक प्राइवेट एंटिटी से कॉर्पोरेट एंटिटी हटा के एक प्राइवेट एंटिटी के साथ कंपेयर करना वो नैतिक तौर पे थोड़ा सा मैं गलत समझता हूँ। इसलिए हमें, क्योंकि हमारी इनकम कुछ नहीं हो रही है या हमारे बिजनेस स्ट्रीम पूरी हिल चुकी है, इसलिए सरकार से ये अपील रहेगी कि इसको थोड़ा सा लिया जाए, संज्ञान में डाला जाए और इसे रेजिडेंशियल कनेक्शन के दर पे लिया जाए। एक और सरकार से अपील ये है कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट की फीस होती है, चाहे वो बार लाइसेंस में हो या चाहे वो जीएसटी वगैरह में हो, या फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की जो फीस होती है जो हमारे रेस्टोरेंट ऑपरेट करने के लिए चाहिए होती है एफएसएसएआई की, या पीसीबी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो फीस होती है जो कि आपको होटल ऑपरेट करने के लिए चाहिए होती है, या आईपीएच की फीस होती है पानी की या सीवरेज मेंटेनेंस वगैरह की, इन सभी फीस में 31 मार्च 2021 तक कम से कम 60 to 70% का सरकार कटौती करे। ये फीस बहुत ज़्यादा होती है, सर्वाइवल नहीं निकल पाएगा इन पे। और अपील सरकार से ये है कि आने वाले समय में जिन होटल्स को क्वारंटीन सेंटर के तौर पे चलाया जाएगा या जब भी टूरिज्म हिमाचल में शुरू होगा, तो हमारा जो एम्प्लॉई है या जो भी हमारे होटल में काम करता है वो एक हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि उसकी वजह से क्योंकि उसके पास एक हाई रिस्क है कि बाहर की स्टेट के लोग आके सीधे उससे इंटरेक्ट करेंगे। तो अभी सच हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम उसको किसी टाइप की इंश्योरेंस स्कीम के अंदर डाल सकें, जो कि स्पेशली कोरोना वॉरियर्स के लिए है। तो सरकार से ये भी अपील होगी कि इस मामले को उठाया जाए नेशनल लेवल पे कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी कोरोना वॉरियर्स के कगार पर सरकार इस इंश्योरेंस स्कीम के अंदर डाले। उसके बाद एक और अपील है हिमाचल सरकार से कि इस टाइम में सारे टूरिस्ट स्पॉट्स खाली पड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे खजियार हो, चंबा हो, डलहौजी हो, हमारी नदियाँ हों, झुमार हो, भरमौर हो, जितने भी हमारे आसपास के इलाके हैं सब खाली पड़े हैं। इस टाइम में टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत आसान है और वो एक आम जनता को भी रिलीफ मिलेगी, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग जिनके पास काम नहीं है उनके पास काम आ जाएगा। तो सरकार जो हमारे रिलीफ पैकेज है उसमें जो पैसा बचता है हमें रिलीफ प्रोवाइड करने के बाद, वो इन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट्स को डेवलप करके इस पर पॉजिटिवली रिएक्ट करके आने वाले 2 साल की तैयारी करके इस पर हिमाचल सरकार अपना पैसा लगा सकती है और इस पर रिटर्न भी बहुत अच्छा आने वाले टाइम में। एक और हमारी हिमाचल सरकार से ये अपील है कि जिस टाइप के हमें सुनने में आ रहा है कि जो रूल्स आने वाले हैं जब भी होटल खुलेंगे कि हम 15 टूरिस्ट या गेस्ट या कस्टमर से ऊपर का ग्रुप नहीं ले सकते, हम होटल को अपनी 50% ऑक्यूपेंसी में हमें रन करना पड़ेगा, ये सब अभी कंफर्म नहीं है, पर जो हमें सुनने में आ रहा है कि इस टाइप की आ सकती है कि हमें मेडिकल स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी जो हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं और उनके पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो ये जो भी गाइडलाइंस हैं ये ब्लैक एंड वाइट में हमारे पास आनी चाहिए, ताकि जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, ना हमारे एंड पे ना प्रशासन के एंड पे, कि इतनी हमारी रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है और ये हमारी, हम उसको मीट कर लेंगे। ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में एक बार कम्युनिकेट हो जाए, फिर उसके बाद उसमें कोई चेंजेस ना हो, हम उसको एनफोर्स कर लेंगे। पर ये भी हिमाचल सरकार से एक्सपेक्टेशन है कि किसी भी टाइप की
हमारे होटल ऑपरेटर्स पे या हमारी इंडस्ट्री के ऑपरेटर्स पे सख्ती ना ज़्यादा बरती जाए। तो इस टाइम में जो भी बात आती है सीधे लाइसेंस कैंसिल करने की बात आती है या परमिट कैंसिल करने की बात आती है। तो ये इससे देखो ये जले पे नमक छिड़कने वाली बात हो जाती है कि ऑलरेडी हमारी 2 साल की आय जा चुकी है और उसके बाद भी अगर कोई हम पे ऐसे इस टाइप का प्रेशर डालेगा तो वो तो जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। तो हमारी हिमाचल सरकार से एक्सपेक्टेशन है कि जो भी गाइडलाइंस आती हैं होटल ओपनिंग के लिए ब्लैक एंड वाइट में कम्युनिकेट की जाए और विद प्रॉपर प्रोसीजर्स, रियलिस्टिक प्रोसीजर और अजम्पशंस को अज्यूम करके उनको फॉर्मुलेट किया जाए और हमें कम्युनिकेट किया जाए ताकि हम उसकी इन्फोर्समेंट इंश्योर करा सकें। बाकी हिमाचल सरकार से ये भी एक्सपेक्टेशन है कि चंबा एक पिछड़ा जिला है और किसी भी मापदंडों में हम देखें तो हिमाचल में चंबा जिला 9वें या 10वें स्थान में आएगा 12 जिलों में। और पूरे अगर हम प्रदेश में देखा जाएंगे तो मेरे ख्याल से पिछड़े हुए 10 या 20% जिलों में आया जाता है। तो इसलिए हिमाचल सरकार से ये एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट चंबा के लिए जितने यहाँ पे टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं इनके ध्यान में रखते हुए तो कम से कम जल्द से जल्द जो हमने ऊपर पॉइंट्स आपको बताए जिनको जो कि हम आपके साथ प्रेस नोट में भी शेयर करेंगे, इसलिए चंबा जिले के लिए जल्द से जल्द आप कोई पैकेज रिलीफ बहुत जल्दी अनाउंस करें। अंत में मैं ये कहूँगा कि जो भी हमारी डिमांड्स हैं इन सभी को हमने आज डिस्कस करके पहले आपस में डिस्कस करके आपके माध्यम से जनता के बीच में रखा है, सरकार के बीच में रखा है। जितने भी हमारे सरकार के और जितने भी हमारे लोकल एमएलएज हैं, ऑनरेबल एमएलएज हैं या जो भी गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, हम इंडिविजुअली उन सबको अप्रोच करके इस चीज़ को पब्लिक फोरम में ला के एक पॉजिटिव भूमिका निभाएंगे ताकि ये हमारी जो मांगे हैं या जो हमें लगता है कि हिमाचल टूरिज्म की रिक्वायरमेंट्स है उसको गवर्नमेंट मीट करे। लास्ट में मैं हिमाचल सरकार से और आम जनता से ये बात करना चाहूँगा कि ये जो हम 3000 करोड़ रुपए के पैकेज की डिमांड कर रहे हैं इसको किसी टाइप का एक्सपेंस या वैनिटी ना समझा जाए कि ये कुछ चंद लोगों के लिए कुछ किया गया है। देखिए हिमाचल के अंदर एक हाइड्रो पावर सेक्टर है जिसने कि एक रेवेन्यू जनरेट करके दिया और एक टूरिज्म सेक्टर है जिसने कि रेवेन्यू जनरेट करके दिया है और आने वाले समय में टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत है। अभी 20% एक्सप्लोरेशन भी नहीं हुए, 80% एक्सप्लोरेशन बहुत है। तो इसमें हिमाचल देखिए किसी भी कंपनी किसी भी इंडस्ट्री में हम देखें तो जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वही लेके जाएंगे, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी वही लेके जाते हैं। तो हिमाचल को ये मौका या ये कभी सिचुएशन आने ही नहीं देनी चाहिए कि हिमाचल का नाम टूरिज्म सेक्टर में या इंडस्ट्री में अक्रॉस इंडिया डेंजर में आए। तो इसलिए इसको सरकार खर्चा ना समझे बल्कि एक नेसेसिटी समझे, एक इन्वेस्टमेंट समझे जो कि टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बहुत जरूरी है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद। 2000 करोड़ रुपीस का जो एक पैकेज दिया जा रहा है फाइनेंशियल दिया जाए मतलब जी, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि ये कैलकुलेट कैसे कर रहा है? आपने कोई एजेंसी से करवाया है कि मतलब इतना में आपको रिलीफ मिल जाएगा आने वाले फाइनेंशियल ईयर में? देखिए हमारी कई एसोसिएशंस हैं अक्रॉस हिमाचल प्रदेश, जैसे चंबा होटल एसोसिएशन है, डलहौजी होटल एसोसिएशन है, मनाली होटल एसोसिएशन है, शिमला होटल एसोसिएशन है, कुल्लू होटल एसोसिएशन है, धर्मशाला होटल एसोसिएशन है। हमारे कई फोरम्स बने हैं जिसमें हम एज प्राइवेट सिटीजन से इंटरेक्ट करते हैं, है ना जी। और आप एक बात और मान के चलिए कि क्यों टूरिज्म इंडस्ट्री में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग ऑपरेट करते हैं, वो खुद भी बिजनेसमैन होते हैं। तो ये जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में फिगर शेयर की थी 3350 होटल, 1650 होम स्टे, 1314 गाइड्स, ट्रैवल एजेंसीज, एडवेंचर स्पोर्ट्स जो ऑपरेटर्स हैं, प्लस जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं। अगर बैंक के पास कोई ये फिगर हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि हिमाचल में टूरिज्म सेक्टर पे कितना टर्म लोन है, पर हमें ये फिगर नहीं मिल पाई क्योंकि अभी इसकी कैलकुलेशन नहीं की गई है। बट जो मैंने आपको फिगर बोली है ये इसके आसपास ही है, जो करंट इंडस्ट्री पे लोड है वो इसके आसपास ही है। तो अगर जो हमें रिलीफ देनी है और जो हमारे जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बोले हैं कि जैसे जो हमारी ईएमआई पे हमें रिलीफ मिले, हमें एक इजी टर्म लोन मिले, इजी टर्म्स एंड कंडीशंस में, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे कम किए जाएं, हमारी एक्साइज, फूड सप्लाई, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आईपीएच की फीस हमें जो कम किए जाए, इसमें जो सरकार का खर्चा आता है, इसके बाद भी जो पैसा 3000 करोड़ रुपए में बचेगा उसको गवर्नमेंट टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए यूज करे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हार्डकोर
इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स में यूज़ कर सकती है, टूरिज्म पॉइंट्स डेवलप करने में यूज़ कर सकती है। इतने सारे प्लान्स हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास, हमारे चंबा के डीटीओ साहब के पास बहुत सारे प्लान्स हैं, उनको फुलफिलमेंट में लगाया जा सकता है। कई चीज़ें शुरू की जा सकती है। आने वाले 2 साल में क्या क्या स्कोप है, आने वाले इंडस्ट्री के 5 या 10 साल देख के अगर हम भविष्य में देख के आज प्लानिंग करेंगे तो 3000 करोड़ भी आपको कम लगेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। सर अभी आप बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में और चंबा में जो जीडीपी का जैसे रोल है इसका टूरिज्म इंडस्ट्री का, ये एक्सप्लेन करेंगे अभी दो के साल में पिछले फाइनेंशियल ईयर्स का, कि क्या योगदान रहा है हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट जैसे आपकी ओर से? देखिए इसके एग्जैक्ट फिगर तो अवेलेबल नहीं है, वो तो हमें थोड़ा सा अरेंज करके आपको देनी पड़ेगी, पर अगर हम बात मान के चले तो लगभग 7 से 8% स्टेट के जीडीपी का हिस्सा जो रजिस्टर्ड टूरिज्म ऑपरेटर है इनसे आता है। लगभग 7% हमारी जीडी जो हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हिमाचल प्रदेश का, जो कि लगभग 1,81,000 करोड़ है 31 मार्च 2021 का एक्सपेक्टेड है। तो अब तो चलो कम हो गया होगा क्योंकि कोरोना वायरस का आ गया, पर अगर हम इसको 1.5 लाख भी मान के चले, 1.5 लाख करोड़ के आसपास भी मान के चले तो 7% के हिसाब से लगभग 8,500 करोड़ जो योगदान इतने की हमारी इंडस्ट्री है जी सर, जो मतलब जो हमारा कंट्रीब्यूशन है जी सर, इतने का है। थैंक यू वेरी मच। प्रदान किया जाए इंश्योरेंस स्कीम का इंश्योरेंस स्कीम का वही। हाँ जी। तो इस कोरोना महामारी के दौरान देखने में आया है कि जो कई होटलेर्स हैं उन्होंने स्टाफ की छंटनी की है, वो स्टाफ निकाला भी है, तो इसको कहाँ तक आप सही मानते हैं? देखिए हम खुद भी होटल ऑपरेटर्स हैं और जितने भी हम खुद भी एक ह्यूमन बींग्स हैं, तो होटल के स्टाफ की छटनी को हम अगर हम एक प्योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वो सही नहीं है। कोई 2 या 3 महीने के बाद हम स्टाफ बनाने में, एक टीम बनाने में कई साल लग जाते हैं। हमारे यहाँ पे कई होटल ऑपरेटर्स हैं जिनके पास स्टाफ जो है 5-5, 10-10 साल से टिका हुआ है, एक टीम बनाने में 10 साल लग जाते हैं, 8 साल लग जाते हैं आपको ये समझने में कि आपकी प्रॉपर्टी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या होना है, कौन आदमी उसमें ठीक रोल प्ले कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसमें कई टाइम लग जाता है। एक आइडियल टीम बनाने में 10 साल लग जाते हैं। तो मैं नहीं मानता कि हिमाचल में कोई ऐसा टूरिज्म ऑपरेटर होगा जो कि अपने मतलब चाह के ये मतलब अपने सर पे लेगा। अगर ये है कि अगर अपने जेब पे भी अगर उसका इम्पैक्ट पड़ता है या हमारी अपनी बैलेंस शीट पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो फिर भी हम उसको काफ़ी हद तक झेलने के लिए तैयार हैं। पर इसका काउंटर क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि जब बैंक लायबिलिटी आपके ऊपर इतनी सारी खड़ी है कि आपकी प्रॉपर्टी पे ताला लग सकता है, तो उस टाइम पे अगर ऐसी सिचुएशन में होटलियर खड़ा है तो वो स्टाफ की कटिंग जितनी उसकी बेस्ट रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से देखे तो उसमें मेरे हिसाब से कोई अब जजमेंट जनता पास करे, अब मैं इसमें क्या बोलूँ।